बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, ये मैं बना रही हूँ चिकन में गोभी, और बड़ी मज़े की बनती है रेसिपी। मैंने सोचा मैं आपसे अपनी ये रेसिपी शेयर करूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में मुझे याद रखें। चिकन और गोभी के लिए मैंने लिया है ये चिकन। ये तकरीबन 500 ग्राम है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है। ये लिया है मैंने, इसको धोकर छलनी में डाल के रखा है। ये मैंने ली थी गोभी, 1.5 किलो गोभी ली थी मैंने, और उसका सारा वज़न। उसके बाद ये काट के और इसको मैंने नमक और हल्दी डालकर एक बॉयल दिया है, और इसको छलनी में छान के रख लिया। ये है गोभी, और इसमें तकरीबन हम डाल रहे हैं 1.5 पाव टमाटर, 1.5 पाव टमाटर, 7-8 सब्ज़ मिर्चें, इसका पेस्ट बनाऊंगी मैं। और प्याज मैंने लिए हैं 3 अदद दरमियाने, 3 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के। 2 खाने के चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और 1 कप इसमें जाएगा दही, और 1 कप इसमें तकरीबन 1 कप से ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि गोभी में ऑयल जो है वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑयल जाएगा। अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो आप बनास्पति घी में भी बना सकते हैं। तो बाकी मिर्च मसाले जो है मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। इसमें एक अदरक का भी काट के हम डालेंगे। गोभी में लाजमी डालते हैं अदरक लहसुन पेस्ट भी, लेकिन काट कर भी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं चिकन और गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं चिकन और गोभी। इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल, 1 कप ऑयल ले लिया मैंने, और इसमें डाल दूँगी मैं ये प्याज, इसको हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज ब्राउन हो गई। फ्लेम मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया। इसमें डाल दूंगी मैं चिकन, और इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर दूँगी ताकि एक जो स्मेल होती है ना चिकन की, वो ना आए। उससे सब फ्राई कर लेते हैं। फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। पहले मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। चिकन हो रही है। अब इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लग गया इसमें। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी मसाले। इसमें डालूंगी मैं कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ, तकरीबन 2 चाय का चम्मच। ये मेरा है धनिया। मैं धनिया साफ़ करके अच्छी तरह इसको तवे पर भून के फिर अपने जो मेरी ब्लेंडर की
ब्लेंडर है ना, उसमें उसको पीस लेती हूँ। ये आपको इसमें चिकन लीवर नज़र आ रही होगी, ये मैं भून कर निकाल लूँगी। इसके साथ में डालूँगी और इसमें मैं डालूँगी हल्दी। हल्दी चूँकि मैंने गोभी में भी डाली है तो इसमें आधा चाय का चम्मच डाल देती हूँ ताकि चिकन में भी इसका थोड़ा सा कलर आ जाए। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा जितना आपको पसंद है। अब इसमें डालेंगे हम नमक और टमाटर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड करके रखा था। तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच डाल रही हूँ मैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। डालूंगी मैं इसमें टमाटर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। इसको थोड़ा सा ढक के भी मैं पका लूँगी। अब मज़ीद और इसको भूनना ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा ना, फिर मैं इसमें गोभी डाल दूँगी और गोभी को भी पकने के लिए छोड़ दूँगी। हल्की आंच पे, जितनी हल्की आंच पे पकेगी गोभी उतनी मज़े की बनती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह चिकन भून, मैंने आपको कहा था ना, मैंने वो लेग की बोटी भी जो है ना वो टूटना शुरू हो गई थी। मैंने उसको निकाल लिया ताकि वो मज़ीद ना, क्योंकि चिकन जो है हमारी बहुत अच्छी गल गई है। और इसमें मैंने जो लीवर था वो भी निकाल लिया ताकि वो भी ऐसे मिक्स ना हो। अब मैं इसमें डाल दूँगी गोभी। इसको मैंने नमक और हल्दी डाल के एक बॉईल दे दिया था। इसको हम बस चम्मच ज़्यादा ना चलाएं, मिक्स कर लें अच्छी तरह। और फुल 1 कप भर के इसमें जाएगा दही। इसको चम्मच चला के बिल्कुल स्लो आंच पे, जैसे दम होता है ना, ऐसे आपने इसको कर देना है कवर और इसे पकने दें जब तक गोभी अच्छी सी गल जाए। ये गोभी, अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, बस इसको पानी खुश्क कर लूँगी मैं क्योंकि गोभी जो है बहुत अच्छी सी गल गई है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी ये 1 सब्ज़ मिर्च मैंने बचा ली, बाकी मैंने 3-4 का मैंने पेस्ट डाली थी और 3-4 मैंने ये काट के डाल दी क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ मिर्चों का ना। सब्ज़ी में कोई भी सब्ज़ी हो उसमें सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। बस ये जब भुन जाएगी फिर मैं इसमें सब्ज़ धनिया और गरम मसाला डाल दूँगी। और अदरक जो है वो मैंने गोभी के साथ डाल दिया था। थोड़ा सा इसे भून के फिर मैं इसमें सब्ज़ धनिया डाल के दम लगा दूँगी। माशाल्लाह से गोभी हमारी भुन गई, ऑयल सरफेस पे आ गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ धनिया, सारा डाल देती हूँ क्योंकि गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा बचा के रख लिया है। और इसमें डाल दूँगी मैं गरम मसाला तकरीबन 4 टीस्पून। इसकी खुशबू जो है ना वो लाजवाब। इसको थोड़ी देर कवर कर दूँगी, ऐसे ही चम्मच नहीं चलाऊँगी, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी दम वाला चूल्हा करके। और फिर हम इसको निकाल लेंगे, सर्व कर देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह
चिकन और गोभी का सालन रेडी है। देखें कितना माशाल्लाह गरम गरम। मैंने इसमें जो लीवर थी वो डाल दी थी बाद में, और अब मैं इसमें इसको कर दूँगी सर्व। गोभी जितनी गली हुई होगी उतना ही अच्छा फ्लेवर, उसका टेक्सचर भी अच्छा लगेगा और उसका फ्लेवर भी आएगा। गोभी की कटिंग बहुत अच्छी की है। मेरी खाला, छोटी खाला आई हैं, उन्होंने कटिंग की है। मेरे अंकल को ऐसी कटिंग वाली गोभी पसंद थी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और दुआओं में मुझे याद रखें। ये मैं सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डाल देंगे इसके ऊपर। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है, और उम्मीद है अब ये गार्निश के बाद भी आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगे और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।